ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। ओम नमो नारायणाय। हरिओम हरिओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म पके हुए कल फल के स्वरूप में प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद के स्वरूप में आज का दिन मिला है। तो इसे परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 वैशाख मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। सायं 6:18 तक। आज है ज्येष्ठा नक्षत्र सायं 7:19 तक। उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाता है। आज है सोमवार। भोले बाबा शिव जी की आराधना का दिन।
और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 8 मई 2020 आज हमारे गुरु स्वामी चिन्मयानंद महाराज की जयंती है, 108वीं जयंती। और दिनांक, महीना, तो ये कलयुग का प्रथम चरण है। 5248वां वर्ष, 7वां स्मरवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के साथ ऋषिकेश नगरी मुनिक की रेती में शीशमजाड़ी प्रांत अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय धर्म अनुसार यह संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में यह भगवद गीता महात्म्य वराह पुराण अंतर्गत संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर अशास्त्रीय अधार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने वराह पुराण अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य पर व्याख्यान किया था, जिसमें आचार्य ने कहा कि जो दिन रात निरंतर भगवद गीता का अध्ययन श्रवण मनन चिंतन व्याख्यान आचरण करते हैं वह शाश्वत मोक्ष की ओर आगे बढ़ जाते, यानी मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। यदि कोई योगियों के स्थान में या सिद्धों के स्थान में या सज्जनों की सभा में या श्रेष्ठ पुरुषों के सामने यज्ञ स्थान में या भक्तों के मंडल में कोई गीता का पाठ व्याख्यान ज्ञान यज्ञ प्रवचन पारायण पाठ करते हैं तो वो मनुष्य परम गतिम याति, वह परम गति को प्राप्त होते हैं। यदि कोई भगवद गीता का पाठ श्रवण प्रतिदिन नियम से करते हैं
तो वह अनंत दक्षिणा सहित बड़े महायज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, राजसू यज्ञ किए का फल प्राप्त करते हैं। जैसे युधिष्ठिर ने बड़ा अश्वमेघ यज्ञ किया था, जैसे सगर राजा ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, तो उस यज्ञ का फल उसे मिलता है जो प्रतिदिन श्रवण करते हैं। और जो भक्ति भाव से एकाग्र मन बुद्धि से निरंतर भगवद गीता का अध्ययन और अध्यापन करते, वह सर्व वेद शास्त्र और पुराणों का अभ्यास कर चुके हैं, यानी वह सर्वज्ञ है, सर्वशास्त्रज्ञ। यानी वो भगवद गीता को पढ़ने से उसने विश्व के सभी धर्म के सभी शास्त्र पढ़ लिए। उसे कोई अलग अलग शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उस सभी शास्त्रों का अभ्यास उसने कर लिया है। जो मनुष्य भगवद गीता के शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ, व्याख्यान सुनते हैं, केवल जैसे आप लोग सुनते हैं, तो वह व्याख्यान जो है परोपकार, अपने व्याख्याकार जो है सुनने वाले को भी परम लाभ होता है, वह भी क्रम से परमार्थ मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। अब जिसके घर में, परिवार में प्रतिदिन भगवद गीता की पुस्तक का पूजन होता है, जैसे मंदिर में मूर्ति की पूजा होती है, ऐसे प्रतिदिन भगवद गीता पुस्तक का पूजन होता है, तो वहां आध्यात्मिक आदि, दैविक आदि, भौतिक ताप, कष्ट आदि, व्याधि, उपाधि पीड़ा नहीं करते, भयभीत नहीं करते, यानी वो उसका सामना कर सकते हैं, कोई भी समस्या आए, क्योंकि उसमें वो सामर्थ्य आ जाता है आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी सभी प्रकार के तापों का सामना कर। इसीलिए वो भयभीत नहीं होते, चिंतित नहीं होते, कोई भी परिस्थिति है उसका वो धैर्य पूर्वक सामना कर सकते, समाधान कर सकते हैं। और जो गीता का अध्ययन करते उसे किसी का श्राप नहीं लगता, कोई उल्टा सीधा भला बुरा कह दे उसका कोई स्पर्श नहीं होता, अधर्म भी उनके पास नहीं पहुंचता, पाप और अधर्म से सुरक्षा कवच प्राप्त हो जाता। वो जी सिक्योरिटी, जी यानी गीता, गीता ज्ञान की सिक्योरिटी जिसको प्राप्त हो गई ना, उसके पास अधर्म पाप नहीं आ सकता और उसकी दुर्गति भी नहीं होती। और जो अधर्म पाप से उत्पन्न, अज्ञान से उत्पन्न ये सारी जो मानवीय बीमारियां है, मानसिक, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, राग, द्वेष, वो उसको कष्ट नहीं देते, वो सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते। तो इस प्रकार यहाँ मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती, दुर्गति न किंचन, और कोई भी आसुरी वृत्ति उससे पास आकर नष्ट हो जाती है, यानी आसुरी वृत्ति और प्रवृत्ति उसे स्पर्श नहीं कर सकती। दैवी गुण का प्रागट्य हो जाता, दैवी गुण का प्राधान्य हो जाता। और इस तरह कहने के बाद कहते, भगवान परमेशा ने भक्तिरव्यभिचारिणी जायते सततम तत्र यत्र गीताभिनंदनम। तो जहां निरंतर भगवत गीता ज्ञान का अभ्यास होता है, तो वहां भगवान परमेश्वर के प्रति अनन्य भक्ति उत्पन्न होती,
परमेशाने भक्त अव्यभिचार। तो गीता ज्ञान से ये विशेष लाभ है, अनन्य भक्ति, निष्काम भक्ति योग प्रकट होता है, क्योंकि भगवत गीता भक्ति का शास्त्र है, ज्ञान का शास्त्र है, धर्म का शास्त्र है, ज्ञान का शास्त्र है। इसलिए अव्यभिचारिणी भक्ति जायते सततम तत्र गीता अभिनंदनम। और वो गीता ज्ञान से उसे निरंतर अभिनंदन यानी आनंद 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 में रहते हैं, और इस प्रकार उसका जीवन धन्य हो जाता है। अब कहते हैं कि गीता आदि कभी भी कहीं भी पढ़ सकते, उसके लिए कोई विधि विधान नियम नहीं। स्नातो वा यदि वा स्नात, शुचिर्वा यदि वा शुचि, विभूतिर्विश्वरूपश्च संस्मरन् सर्वदा शुचिः। अब कहते हैं स्नान करके गीता पाठ करना कि बिना स्नान के हो सकते हैं। बोले स्नान किया हो या न किया, पवित्र हो या अपवित्र, जैसे वो स्त्रियां अपवित्र अवस्था में होती है 3-4 दिन, पवित्र हो या अपवित्र हो, तो भी भगवत गीता का स्मरण करने से, पाठ करने से, अध्ययन करने से वह सदा पवित्र पावन हो रहते हैं। तो भगवत गीता का जो विभूति योग है, जिसमें भगवान ने अपनी 84 विभूतियों का वर्णन किया है, उसका स्मरण करने से वो पावन पवित्र हो जाते। या भगवान का एकादश स्कंद में विश्व रूप दर्शन का निरूपण, उसका स्मरण करते हैं जो निरंतर, तो भगवान की विभूतियों का और विश्व रूप का स्मरण चिंतन करने वाले सर्वदा सूची ही, वो सर्वदा पावन पवित्र रहते हैं, भगवतमय रहते। पावन पवित्र यानी उनका मन सांसारिक विकारों में भय भ्रमित नहीं होता, वो सर्वदा पवित्र और पावन रहते। और वह निरंतर भगवतमय जीवन जीते हैं। तो देखो, भगवत गीता के लिए कोई विधि विधान नियम नहीं है कि भाई स्नान करो, पवित्र हो अपवित्र हो। फिर भी यदि पाठ करते हैं तो वह पावन ही रहते हैं। गीता पवन पावन करते, सभी को पावन करते, चाहे असुर हो चाहे देवता हो, धर्मात्मा हो अधर्मी हो, पाप, सब गीता सबको पावन करती है। जैसे गंगा है, यहाँ गंगा बहती है तो वहां कोई भी स्नान करे वो सबको पावन करती है, पवित्र करती है, स्वच्छ करती। वैसे ये ज्ञान गंगा है भगवत गीता, वो ज्ञान गंगा सभी मनुष्य को पावन पवित्र, जो भी उसमें डुबकी लगाएगा वो पावन पवित्र अवश्य हो जाता है। अब आगे कहते कि तो गीता कोई भी पढ़ सकता है, कभी भी, हाँ बोले, कभी भी कहीं भी कोई भी भगवत गीता का अध्ययन पाठ और अपने जीवन में उसे चरितार्थ कर सकता है। तो वो कह रहे हैं आगे, सर्वत्र प्रतिभोक्ता च प्रतिग्राही च सर्वशः गीता पाठम प्रकुर्वाणो लिप्यते न कदाचन। अभी जो मनुष्य है वो भोजन करने में नियम नहीं है, सर्वत्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होटल में, घर में, बाहर कहीं भी भोजन करने वाला है। भोजन करने में कोई जिसका नियम नहीं है, और किसी से भी दान लेने वाला है। दान भी सात्विक राजसी तामसी दान लेता है, तो भी यदि वह नित्य नियम से भगवत गीता का पाठ अध्ययन करता है
गीता पाठम प्रकुर्वाणो, नियमित नियम से गीता का पाठ करता है तो उससे उसके पाप और अधर्म से लिप्त नहीं होता। तो पाप अधर्म से वो पवित्र यानी बंधता नहीं है, वो उससे लिप्त नहीं होता। न लिप्यते कदाचन, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें भगवत गीता रूपी पाठ निरंतर है ना, इसीलिए वह अधर्म उसे स्पर्श नहीं कर सकता। हाँ, अधर्म को वो तुरंत शुद्ध कर देती है। जैसे वो गंगा में स्नान करने से कितना भी गंदा मनुष्य है उसका शरीर स्वच्छ हो जाता है, ऐसे ही ये अधर्म पाप करने वाला यदि गीता पाठ करता है, गीता ज्ञान गंगा में डुबकी लगाता है, तो तुरंत ही वो पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है और उसके सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। और कहते हैं जो भगवत गीता में जिसका निरंतर अध्ययन अध्यापन हो रहा है तो वह वास्तव में ब्राह्मण है, पंडित है, ज्ञानी है। तो गीता ज्ञान जिसके पास है वही वास्तव में विद्वान है। यस्यान्तकरणं नित्यम् गीतायां रमते सदा सर्वाधिक सदा जापि क्रियावान स पंडितः। जिसके मन बुद्धि चित्त निरंतर भगवत गीता में रमते सदा, यानी भगवत गीता का पाठ करना, चिंतन श्रवण मनन लेखन वांचन अध्ययन व्याख्यान अध्यापन, तो जो निरंतर भगवत गीता में रत है, रमते का रमते खेलता है, भगवत गीता ज्ञान में निरंतर अनुष्ठान है, श्रवण है, मनन है, रत रहते हैं, तो उसने सर्वाग्निक सदा जापी क्रियावान स पंडित, उसने सारे अग्निहोत्र त्रिकाल संध्या जो जप है, सारे जप और जितने क्रिया कर्म कांड है वो सब उसने कर लिया। जो पंडित करते हैं, ब्राह्मण करते, सारे अग्निहोत्री यज्ञ है, जप है, कर्म कांड है, पूजा पाठ है, तो वास्तव में वो ब्राह्मण है, पंडित है। क्योंकि जो निरंतर भगवत गीता का श्रवण मनन चिंतन अध्ययन अध्यापन करने वाला ही मनुष्य पंडित कहा, सपंडित ज्ञानी है, विद्वान है, क्योंकि उसको गीता ज्ञान है और इस तरह नित्य उसमें मन बुद्धि उसकी रुचि लगती है, लगा रहता है। तो मन बुद्धि इंद्रिय तन मन धन जन से भगवत गीता में जो रमण करते हैं, इसीलिए वह ज्ञानी विद्वान कहे जाते हैं। अब उसकी महिमा कहते कि जो वास्तव में गीता का अध्ययन अध्यापन करते हैं तो वह कितना पावन है। दर्शनीय सधनवान स योगी ज्ञानवानपि सएव याज्ञिको ध्यानी सर्ववेदार्थ दर्शकः। अब और विशेष महिमा कहते कि जो भगवत गीता का अध्ययन अध्यापन अपने जीवन में चरितार्थ करता है, ज्ञानी है, तो वो भगवत गीता ज्ञानी व्यक्ति जो है उसको दर्शनीय है, वो दर्शन करने योग्य। जैसे मंदिर में भगवान के दर्शन,
ऐसे जो गीता का ज्ञानी है वो तत्व ज्ञानी है, गीता ज्ञानी है, वह दर्शनीय है। उसका दर्शन भी दुर्लभ है ना, बहुत कम होते गीता ज्ञान। तो दर्शनीय है, केवल दर्शन मात्र से मनुष्य पावन हो जाता है। और जो गीता ज्ञान में लगा हुआ है वही वास्तव में धनवान है। आजकल जो अरबपति करोड़पति सबसे, वो धनवान नहीं, ये तो धनवानों में भी सबसे धनी माना जाता है। तो गीता ज्ञान जिसके पास है उससे बड़ा धनवान और धनी और कौन हो सकता है। तो वास्तव में वही धनवान है, धनी है, सभी धनियों में धनवान। और कहा जो गीता योग साधना में लगा है, योगी है, कर्म योगी, तो वो सभी योगियों में श्रेष्ठ योगी है। योगी नाम अपि, तो जितने भी योगी है, जो सकाम योगी है, वह निष्काम योगी, भगवत गीता वो सर्वश्रेष्ठ है। तो सकाम योगी तो बहुत है आज दुनिया में। सकाम योग साधना तो सारे 90%, 95% सकाम योगी, लेकिन जो निष्काम योगी वो सभी योगियों में श्रेष्ठ है। और ज्ञानी, जो गीता ज्ञान जिसके पास है, वो भौतिक ज्ञानी, अध्यात्म ज्ञानी, दैवी ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है, परमार्थ ज्ञानी है ना। इसलिए सारे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, सर्व ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी जो भगवत ज्ञानी है, उससे बढ़कर और कोई ज्ञानी भगवान कहते हो ही नहीं सकता। तो ये सबसे महाज्ञानी कह दिया, ज्ञानवान अपि एव। और जो यज्ञ करने वाले याज्ञिकों में, ये गीता ज्ञान यज्ञ करने वाला सबसे बड़ा यज्ञ है, ये याज्ञिक है। ये हम लोग जो गीता ज्ञान, ये महायज्ञ है, इससे बढ़कर और कोई यज्ञ तीनों लोक में है ही नहीं। तो गीता ज्ञान यज्ञ, सारे यज्ञ जितने वेदों में हजारों यज्ञ किए हैं, उस सारे यज्ञों के पुण्य का फल केवल गीता ज्ञान यज्ञ से प्राप्त हो जाए। यहां तक कि कहा कि 100 भागवत कथा करोगे तो वो एक गीता ज्ञान यज्ञ का फल मिल जाता। तो भागवत कथा ज्ञान यज्ञ है, उससे भी बढ़कर गीता ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि सभी यज्ञों में श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ का है ना। द्रव्य मयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ सर्वम कर्मा फिलम पार्थ ज्ञाने परिश्रम। गीता ज्ञान में सारा आ गया है सब। इसलिए सारे द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ, गीता ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ। और ध्यानियों में जो गीता का ध्यान करता है वो ध्यानी श्रेष्ठ है। ध्यान बहुत सारे प्रकार के होते हैं, इसमें जो गीता के मंत्रों का, श्लोकों का, अर्थों का ध्यान करता है वो गीता का ध्यानी है, वो सभी ध्यानियों में श्रेष्ठ, गीता ज्ञान का ध्यान करने वाला। और सर्व वेदों का अर्थ जो जानने वाला है वो गीता ज्ञानी है, क्योंकि गीता में ही सारे वेदों का अर्थ प्रकट हो जाता है। यथार्थ जैसा वेदों में कहा है, भगवान ने कहा है, वैसा ही यथार्थ अर्थ गीता ज्ञान से प्राप्त होता। इसीलिए गीता ज्ञान पढ़ने से चारों वेद पढ़ लिए, चारों वेदों का ज्ञान हो गया, क्योंकि वह कहा सर्व वेदार्थ दर्शक, सभी वेदों का अर्थ जानने वाला हो जाता है गीता ज्ञान से। तो इस प्रकार बहुत ही महिमा कही इस श्लोक में एक साथ में, कि वह दर्शनीय है, वो धनवानों में धनी है, योगियों में योगी है, ज्ञानियों में ज्ञानी है, याज्ञनिकों में याज्ञनिक है, ध्यानियों में ध्यानी है,
और सभी वेदों के अर्थ को जानने वाला है। सारे वेदों का अर्थ गीता के द्वारा प्रकाशित हो जाए। अब कहते हैं कि जहां गीता का पुस्तक और वहां नित्य गीता का अध्ययन, अध्यापन, पारायण, व्याख्यान, ज्ञान यज्ञ चालू रहते हैं, वहां सारे तीर्थ उपस्थित रहते। सभी तीर्थों का तीर्थ गीता ज्ञान यज्ञ। गीताया पुस्तकम यत्र नित्यं पाठे प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले। जहां भगवत गीता के नित्य पाठ प्रवर्तते, यानी गीता पुस्तक जहां रहती है और गीता पुस्तक से निरंतर उसके मूल पाठ, अर्थ, व्याख्यान, अध्ययन, अध्यापन होता है। नित्यम पाठे प्रवर्त, नित्यम यानी निरंतर, सतत 20 सारे, जैसे हमारा ये नित्य पाठ चल रहा है, ऐसे नित्यम गीता का पारायण, अध्ययन, अध्यापन, ज्ञान ये। तो कहते पृथ्वी लोक में जितने भी तीर्थ है, धर्मों के, सभी धर्मों के तीर्थ होते हैं, इस्लाम के, ईसाई के, बौद्ध के, जैन के, हमारे हिंदुओं के, सनातन धर्म के, बोले वहां सारे तीर्थ, भूतले जितने भी तीर्थ है वहां उपस्थित रहते हैं। तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादानि भूतले, पृथ्वी लोक के सारे तीर्थ वहां उपस्थित है। तो आप गंगा ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हो तो सारे तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता। पृथ्वी लोक में जितने तीर्थ है सभी तीर्थों का पुण्य उन्हें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये ज्ञान गंगा है ना, भगवान के मुख से प्रकट हुई। और वो गंगा है, वो शिव जी के मस्तक से प्रकट हुई है, तो वो भी पावन कट, लेकिन ये तो महापावनानी है ना। और उस पर कहते हैं कि जहां वह गीता का ज्ञान यज्ञ पाठ अध्ययन होता है, वहां सारे देवता, ऋषि, योगी सदा उपस्थित रहते, स्वयं भगवान भी उपस्थित रहते हैं। वो आगे के श्लोक में कहते हैं, निवसन्ति सदा गेहे देह देशे सदैव हि सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिन पन्नगाश्च ये। निवसन्ति सदा गेहे देहे देशे सदैव हि सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिन पन्नगाय। तो जहां गीता का पाठ, अध्ययन, अध्यापन हो रहा है, व्याख्यान हो रहा है, वहां उस स्थान में निवसन्ति सदागे, उस देश में, उस मनुष्य में सर्वदेवाः, सारे देवता, हमारे 33 देवता है, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, अष्ट वसु, इंद्र और प्रजापति, सारे देवता वहां सहायक होकर उपस्थित रहते, ऐसा नहीं, सहायक हो जाते। सभी देवता उपस्थित रहकर सहायक होते, सेवा करने आ जाते हैं। सारे ऋषि, ऋषयो हो, सभी ऋषि मुनि भी वहां उपस्थित रहते हैं। योगिनः, सभी योगी वहां उपस्थित रहते, गीता ज्ञान सहायक भी होते हैं। पन्नगाश्च, और भी जितने भी देवी देवता, ऋषि मुनि, संत, महापुरुष, और सदा वहां उपस्थित रहते, स्वयं भगवान भी उपस्थित रहते। तो ये सूक्ष्म रूप से कहा गया है
आप भौतिक रूप से देख नहीं सकते, लेकिन सूक्ष्म रूप से भगवान वहां उपस्थित रहते हैं, सदा रहते। तो इस प्रकार ये जो है भगवत गीता की महिमा वराह पुराण के अंतर्गत है। तो आज जितने हमने श्लोक किए, ये 5 श्लोक, इसको संक्षेप में सार रूप में कह देते हैं कि यह भगवत गीता यदि स्नानो वा या शुचिर्वा शुचिर्वा, स्नान किया हो या न किया हो, पवित्र अवस्था हो या अपवित्र अवस्था हो, फिर भी भगवत गीता का अध्ययन, पाठ, पारायण वो सदा पावन पवित्र ही है और पवित्र करते हैं। इसमें भगवत गीता का जो मुख्य है, वो जो विभूति योग है, विश्व रूप दर्शन है, उसका कई लोग रोज पाठ करते हैं, तो सदा पवित्र है, उन्हें अधर्म स्पर्श नहीं करता, असुरों की आसुरी वृत्तियां उन पर आक्रमण नहीं कर सकती, वो नष्ट हो जाती, उन्हें सुरक्षा कवच बन जाता है कि गीता यानी जी सिक्योरिटी, वो सारी असुरी शक्तियों का नाश कर देता। और सर्वत्र मनुष्य कई बार धर्म का पालन नहीं करते, भोजन कहीं होटल में बाहर कुछ भी खा लेते, रास्ते में खड़े खड़े, ये सब नियम है ना खाने पीने के, वो नियम का पालन नहीं करते, तो वह दान भी कहीं से भी कुछ भी ले लेते हैं। लेकिन यदि वो गीता का पाठ निरंतर करता है तो उस अधर्म पाप से लिप्त नहीं होता, यानी अधर्म पाप से शुद्ध हो जाए। इस शुद्धिकरण प्रक्रिया, जैसे हमारे हाथ पैर गंदे हो गए हैं तो हम साबुन से हाथ धो देते हैं तो हाथ शुद्ध हो जाता, ऐसे ही वो कुछ गलत भोजन किया या कुछ कर लिया अधर्म पाप, लेकिन वो यदि गीता पाठ करने से वह उससे लिप्त नहीं होता, वो पाप से अधर्म से पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसलिए गीता की महिमा है, जिसका मन बुद्धि चित्त और सदा भगवत गीता के श्रवण मनन पठन पाठन अध्ययन रमते सदा, गीतायाम रमते सदा, खेलते रमते हैं, तो वास्तव में वही पंडित है, वही ब्राह्मण है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी है। उसी ने तीनों संध्या, अग्निहोत्र, त्रिकाल संध्या, भगवान के अखंड जप और कर्म कांड, क्रिया कांड जो पंडित ब्राह्मण लोग सब कर लिया, वो वास्तव में वही पंडित है, ज्ञानी। और जो रोज गीता का अध्ययन अध्यापन करते, उसकी महिमा कहते कि वो दर्शनीय है, उसके दर्शन मात्र से दूसरे जीव का कल्याण हो जाता है, दर्शनीय। और वह गीता ज्ञान में लगे हुए धनवान, यानी धनवानों में धनी, योगियों में योगी, ज्ञानियों में ज्ञानी, याग्निकों में याग्निक, ध्यानियों में ध्यानी, और वेदों के अर्थ जानने वाले में, यथार्थ वेदों का अर्थ जानने वाले में वेदज्ञ, वेदों का ज्ञाता, वो भगवत गीता ज्ञान जिसको प्राप्त है वो सभी वेदों का ज्ञाता है। फिर कहा गीता या पुस्तकम यत्र नित्यम पाठे प्रवर्त, तो जहां जिस जगह गीता मंदिर बन गया है, गीता की पुस्तक, और पुस्तक में केवल पुस्तक की पूजा नहीं होती, वहां नित्य पाठ चालू रहता, नित्यम पाठे प्रवर्तते, गीता या पुस्तकम, पुस्तक में जो पाठ है उसका निरंतर पाठ होता है, तो वहां सारे पृथ्वी भूतले, पृथ्वी के सारे धर्मों के सभी तीर्थ उपस्थित होते, तत्त सर्वाणी तीर्थानी,
सभी तीर्थ आ जाते। इसीलिए गीता ज्ञान अध्ययन अध्यापन होना, इससे बड़ा और कोई यज्ञ नहीं है। तो वो कहते हैं कि वहां कौन आ जाते, जहाँ गीता ज्ञान सत्संग पाठ आप स्वयं करते हो तभी भी, और कहीं सुनते हो, अध्ययन करते हो, अध्यापन करते हो, चर्चा करते हो। निवसन्ति सदा गेहे देहे सदैव ही सर्वे देवाश्च ऋषय योगिना। तो जहाँ गीता का पाठ होता है उस स्थान में, उस मनुष्य के जीवन में, उसके वहां सभी देवता उपस्थित रहते, सहायक होते। सभी ऋषि मुनि उपस्थित रहकर सहायक होते हैं। सभी योगी सूक्ष्म रूप से उपस्थित होकर सहायक होते हैं। तो सदा वहां चाहे सर्वे देवा सदैव ही निवसंती, निवसंती का विशेष रूप से निवास करते हैं, वहां रहते हैं, उपस्थित रहते। तो जो आगे के श्लोक है उस पर हम कल व्याख्यान करेंगे, जिसमें भगवत गीता के 18 नाम है। ये 18 नाम बड़े पावन है, पवित्र है। तो उस नाम पर हम चिंतन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। तो एक पहला नाम तो प्रसिद्ध है गीता, फिर गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मवल्ली, त्रिसंध्या, मुक्त गेहिनी, अर्धमात्रा, चिदानंदा, भवग्नि, भयनाशिनी, वेदत्रये परांतरा, तत्वार्थ ज्ञान मंजरी इति एतानि अष्टादश नामानि। तो परम लाभ होता है। तो इस 18 नाम का जप करने की महिमा है, इस पर हम कल व्याख्यान करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि गीता के श्लोक का नित्य पठन पाठन करने बहुत ही महत्व है। तो अभी जब भी शुरुआत में संस्कृत भाषा का इतना ज्ञान नहीं है, तो श्लोक में शुद्ध उच्चारण नहीं होते, तो वो चलता है? देखो, श्लोक उच्चारण आप शुद्ध ना करो, शुद्ध करो, अशुद्ध करो, उसका अर्थ पढ़ो, जो उसका हिंदी गुजराती मराठी जो भी आपको आता है,
तो वो गीता ही है ना, फिर उसका जो श्लोक आपको, तो उसमें कोई दोष नहीं है। गीता का श्लोक जैसे वो बच्चा टूटा फूटा बोलता है तो भी माँ को अच्छा लगता है कि भाई तोतली भाषा बोल रहा है। तो गीता माँ है, वो सुनती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम विधि विधान से पढ़ना है तभी गीता माँ स्वीकार करेंगी। तो आपकी तोतली भाषा भी माता स्वीकार करती है, और उसमें आप पढ़ो, तो कोई हानि नहीं। मूल यदि संस्कृत नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आपको हिंदी, इंग्लिश, गुजराती जो भी भाषा आप समझ सकते हो उस भाषा को आप पढ़ो। उस श्लोक के नीचे जो शब्दार्थ है, भावार्थ है, वो भी कल्याणकारी है। कई लोग श्लोक नहीं पढ़ते, उसका अर्थ पढ़ते। हिंदी में, गुजराती में गीता है, मराठी में है, इंग्लिश में है। तो ऐसा नहीं कि संस्कृत आए तभी गीता, तो गीता ही है। वैसे संस्कृत है वो ज्यादा स्पष्ट होता है, लेकिन वो पानी है। आप सोने के गिलास में पियो, चांदी के गिलास में पियो, पित्तल के गिलास में पियो, कांसे के गिलास में पियो, कांच के गिलास, पानी तो पानी है ना। भाषा जो है वो केवल माध्यम, वहां ज्ञान है, उसका महत्व है। आपको ज्ञान होता है ना, तो माध्यम जो है भाषा, ये तो केवल माध्यम है। देने का लक्ष्य तो ज्ञान प्राप्ति है ना। वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो, आपको समझ में आ रहे हैं शब्द और वाक्य, आप समझ कर निर्णय कर जीवन में चरितार्थ कर सकते हो कि नहीं? ये महत्व का है। केवल कोरा तोता रट है वो व्यर्थ है। कई लोग ऐसे ही पाठ पंडित जी लोग पाठ करते, तो वो उसका कोई मतलब नहीं, वो तोता रट व्यर्थ है। समझ के, विवेक पूर्वक उसके शब्द और वाक्य का अर्थ समझदारी पूर्वक जो होता है ना, चाहे कोई भी भाषा में हो दुनिया की, वो कल्याणकारी है। नहीं कि संस्कृत में होना, संस्कृत में होना श्रेष्ठ है, लेकिन कोई भी भाषा में अनुवाद उसका आप पढ़ो, वो भी गीता पाठ ही है, गीता पारायण ही है। यदि आप संस्कृत नहीं पढ़ते, उसकी व्याख्या अर्थ पढ़ते हो, शब्दार्थ वाक्य, तो भी वो गीता पाठ है। इसीलिए मूल तो ज्ञान का प्राधान्य है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि वो अभी भी श्लोक उच्चारण शुद्ध नहीं होता, मगर आपने बताया कि हम लोग ये भाषांतर भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। हाँ, भाषांतर पढ़ के उसे समझना ज्ञान का प्राधान्य। श्लोक तो अभी आचार्य के पास पढ़ोगे तब वो श्लोक आपको ठीक से उच्चारण होगा। स्वयं कोई अपने आप सीख स्वयं नहीं पढ़ सकते, वो आचार्य के पास सीखोगे तब जाके श्लोक उच्चारण ठीक होता है, पढ़ हम्म, सकते। तो ये सारा तो अध्ययन का विषय है ना। फिर उसकी शब्द संधि करना, फिर शब्द को अलग करके वाक्य बनाना, वाक्य बना के वाक्य का अर्थ करना, उसके अर्थ करके उसके तर्क के अनुसार उसका विधान करना, फिर उसमें अनेक अर्थ है उसमें समाधान करना, उसमें दृष्टांत देना। ये तो भाई हम लोग आचार्य, हम पढ़े हैं इतने साल से, तो ये हम कर सकते हैं। वो आम जो है सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। वो तो श्लोक भी नहीं पढ़ सकता, व्याख्यान क्या, उसका शब्द को अलग करना, संधि करना, शब्दार्थ करना, वाक्यार्थ करना, ये सब तो जो आचार्य है वही कर सकते हैं ना, विद्यार्थी थोड़ी कर सकता है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं, ज्ञान की महिमा को ज्ञान होना चाहिए बस। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण।
ठीक है, किसी साधक को कोई प्रश्न है? 5 मिनट है, किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं अभी 5 मिनट। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, कल फिर मिलेंगे। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायणाय आज का। ओम नमो नारायण स्वामी नमो नारायणाय स्वामी जी आपको। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। उससे ओम नमो निवेदन है नारायणाय आज स्वामी का जी। सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।